पॉल्यूशन से गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली। एनसीआर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा ग्रैब 3 लागू करने में देरी क्यों की गई, बिना परमिशन ग्रैब 4 नहीं हटाया जाए। थोड़ी देर में गोपाल राय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत हाई है। बीजेपी ने केजरीवाल का जारी किया पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर किया तंज। केजरीवाल के लंदन में सांसों का आपातकाल। दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मिनिस्टर। राघवेंद्र शौकीन कैबिनेट मंत्री बनेंगे। नागलोई जाट से विधायक है राघवेंद्र शौकीन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइन कराई पार्टी। बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत। मनोहर लाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कैलाश गहलोत बोले, किसी दबाव में नहीं लिया फैसला। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना। एक है तो सेफ है का पोस्टर किया जारी। एक है तो सेफ है के नारे पर सवाल, कहा सवाल ये कि सेफ कौन है। राहुल गांधी के पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। जवाब में बीजेपी ने जारी किए पोस्टर। एक है सेफ है, राहुल फेक है। झारखंड में सीएम योगी का सोरेन सरकार पर हमला, कहा रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। माटी बेटी रोटी पर खतरा है। लैंड जिहाद और लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है सरकार। देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव का पलटवार, कहा मुंबई पर नजर डालेंगे तो काटेंगे, कटेंगे, बटेंगे, फटेंगे, जो करना है आप करें। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। आखिरी दिन राज्य में जेपी नड्डा की 3 रैलियां, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री की 3 देशों की विदेश यात्रा का आज दूसरा चरण। नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। रियो डी जेनेरियो में संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। मणिपुर में बिगड़ते हालात के बीच में एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय में अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। हिंसा से जुड़े 3 केस की जांच करेगी एनआईए। मणिपुर को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हिंसा के लिए बीजेपी की सरकार की विफलता को बताया जिम्मेदार। सरकार से की कड़े कदम उठाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहरीले सांप से की बीजेपी की तुलना। बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को बताया खतरनाक। मुंबई में जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना। बोले, महाराष्ट्र के विकास की तमन्ना महायुति ही पूरा करेगी। एमबीए तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ बांटने का काम किया। बीजेपी किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बोले, हिंदू के लिए हमेशा खड़े रहते थे बाला साहेब ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके बेटे हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोला। पूछा, सीएम योगी बताएं उनके बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। साधु संतों से करेंगे मुलाकात। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में सीएम धामी ने निकाली बाइक रैली। केदारनाथ से उम्मीदवार आशा नौटियाल के समर्थन में बाइक रैली में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड का नया फरमान। जुमे की नमाज पर वक्फ का आदेश। मस्जिदों में तकरीर की इजाजत जरूरी है। वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। अगले शुक्रवार से लागू होगा आदेश। एक बार फिर दिल्ली कूच करने को तैयार है किसान। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान करेंगे दिल्ली कूच। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को नोटों से तौला गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को तौला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। कई कोच के शीशे टूट गए। पथराव के दौरान यात्रियों में हड़कंप मचा। जांच में जुटी रेलवे पुलिस। राजस्थान के जैसलमेर में ट्रैक्टर चालक ने बचाई गाय की जान, खुद की जिंदगी खतरे में डाली। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग। समय रहते सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर फाइटर की टीम ने आग पर काबू भी पाया। आगरा में झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई। घटना में कई झोपड़ियां जलकर राख हुई। आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। एमपी के इंदौर में दबंगों से परेशान हुआ हिंदू परिवार। घर से पलायन को मजबूर है। पुराने विवाद में दबंग करते हैं मारपीट। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एमपी के चित्रकूट में पेट्रोल पंप कर्मियों पर हमला। अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मारपीट के बाद हमलावर फरार। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पीटा। लोगों ने युवक को नंगा कर इसकी परेड निकाली। पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया।
यूपी के फिरोजाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट, दबंगों ने जमकर पीटा, बकायेदार का कनेक्शन काटने के लिए गई थी टीम, वीडियो सामने आया। यूपी के ललितपुर में दाल मिल में काम करने वाले पल्लेदार के साथ मारपीट, हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, शिकायत के आधार पर पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल का 2 कैफे के खिलाफ प्रदर्शन, लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है, कैफे पर अश्लीलता फैलाने का आरोप, कार्रवाई की मांग की गई। राजस्थान के 12 में चोरों ने सुनसान घर को निशाना बनाया, 1,15,000 की चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बिहार के बक्सर में कस्टम विभाग की कार्रवाई, 800 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद की गई, पुलिस ने 2 शख्स को भी गिरफ्तार किया, पूछताछ में हुए कई खुलासे। अमेरिका के न्यू जर्सी में जंगल में लगी आग बेकाबू हुई, तेज हवा के कारण आग पर काबू करने में हो रही दिक्कत, सैकड़ों लोगों के घर छोड़ने की चेतावनी दी गई। स्लोवेनिया में एक छोटा प्लेन हुआ हादसे का शिकार, प्लेन में मौजूद 3 लोगों की हुई मौत, मौसम खराब होने के कारण हुआ हादसा। रूस ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में किया मिसाइल हमला, करीब 8 लोगों की मौत हुई है, हमले में बच्चे समेत कई लोग घायल भी हुए। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच में अमेरिका का बड़ा फैसला, यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई करेगा अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनुमति दे दी थी। यूक्रेन के ओडेशा में रूस का ड्रोन अटैक, एक साथ 130 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, यूक्रेन ने कई ड्रोन को मार गिराया। गाजा में इजरायली हमले में करीब 30 लोगों की मौत हुई, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, इजरायल के मुताबिक हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने को कहा गया था। बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के एक स्पोक पर्सन की मौत हुई है, हमले में 4 आम लोगों की भी मौत हुई है, 4 लोग घायल भी हुए। इजरायल ने लेबनान के बेरूत में कई हवाई हमले किए, मिसाइल हमले में बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हुई, अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं। सेनेगल में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है, नेशनल असेंबली के लिए 165 सदस्यों के लिए मतदाताओं ने वोट डाले, राष्ट्रपति बासिरो वापसी की उम्मीद कर रहे हैं लोग। ग्रीस में 1973 विद्रोह की बरसी पर निकाला गया मार्च, कई जगह देखने को मिली हिंसक झड़पें, प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए थे नारे। टाइफून बैनिये ने फिलीपींस में मचाई भीषण तबाही, करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया, लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई। सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई ने दी धमकी, चिट्ठी भेजकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है, 5 दिन में पैसा नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी। गोविंदा के सीने में उठा दर्द, अस्पताल में एडमिट कराया गया, चुनाव प्रचार के लिए रैली का हिस्सा बने थे गोविंदा।